जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ सीरीज पर। हरियाणा जीके की क्लास डेली 9:30 बजे पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टाइम ऐसा है, तो आप वहीं से पढ़ो जो आपको कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करवा सके और बेहतर तरीके से करवा सके, एक्सप्लेनेशन से करवा सके। और वो है मेरे दोस्तों आपका अपना भरोसेमंद IQ स्टडी सेंटर। डेली आप वन 1 तारीख से ये क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी। जिसने पहले वाली नहीं देखी है, 1 तारीख से वो क्लास जाकर देख लें। आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की क्लास आपको देखने को मिलती है। ऑल प्रीवियस ईयर 15,000 प्लस क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट की। और डेली हमारी रात को 8 से 10 लाइव क्लास भी चलती है और 10 से 11 भी चलती है, मतलब 8 से 11 कंटिन्यू चलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप पीडीएफ के लिए और बाकी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चन की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है। 170 रुपीज़ में कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्लास को एंड तक देखा करो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक किया करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? राइट ऑप्शन बन जाएगा कलेसर नेशनल पार्क। हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर है ये? यमुना नगर के अंदर है। और हरियाणा में यमुनानगर के अंदर है। 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जिसको 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसको 1991 में 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ये शिवालिक की तलहटियों में स्थित है। ये कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर स्थित है। और यहीं से कालेसर नामक वन से यमुना नगर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। लेकिन यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के किस अक्षेत्र में वन अक्षेत्र सबसे बड़ा वन अक्षेत्र है? हरियाणा के पंचकुला में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंचकुला जिला में लगभग 43.51% है। उसके बाद नंबर जो आता है वो यमुनानगर का आता है। और यमुनानगर के बाद जो नंबर आता है वो फरीदाबाद का आता है। सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो फतेहाबाद के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? पिंजौर में जो गार्डन है उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। यहाँ पर यादवेंद्र गार्डन में हर 1 जुलाई से यानी कि 7 जुलाई जुलाई के फर्स्ट वीक में आम मेले का आयोजन भी किया जाता है यादवेंद्र गार्डन के अंदर। यादवेंद्र के नाम पर ही इसका नाम यादवेंद्र गार्डन पड़ा था। पिंजौर पंचकुला के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोज गार्डन। रोज गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है रोज गार्डन। जाकिर हुसैन गार्डन जिसको कहा जाता है। एक है रोक गार्डन। रो गार्डन कहाँ पर है? वो भी चंडीगढ़ के अंदर है। नेकचंद सैनी के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। कर्ण लेक कहाँ पर है? कर्ण झील आपकी करनाल के अंदर है। और उसके बाद में सुल्तानपुर जो झील है वो आपकी यमुनानगर, ये आपकी गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा वन विकास निगम यानी कि हरियाणा वन विकास निगम, हरियाणा डेवलपमेंट फॉरेस्ट कमेटी की स्थापना कब की गई थी? राइट ऑप्शन दिसंबर 1989 में, दिसंबर 1989 में की गई थी। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दिसंबर 1984 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले में है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको 2021 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले में है? राइट ऑप्शन हो जाएगा झज्जर जिले के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा इसको 2021 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। और उसी के साथ में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसकी जो स्थापना की गई थी वो 3 जून 2009 को की गई थी। हरियाणा में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं, उनका नाम पक्षियों के नाम पर पड़ा है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी कौन सी है? भिंडावास है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब स्थापित किया गया था? 1987 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों में क्या पाए जाते हैं? दुर्लभ यानी कि जो लुप्त प्रजाति हो चुकी हैं वो यहाँ पर उद्यान यानी कि बाग आपको देखने को मिलते हैं। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है, जिसको
शौनसर यानी कि शौनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको शौनसर के नाम से भी जाना जाता है। और राज्य का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का एक महत्व हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा का महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र बसई वेटलैंड यानी कि बसई आर्द्र भूमि कहाँ पर मेरे दोस्तों? ये आपका बसई आर्द्र भूमि गुरुग्राम के अंदर जो लुप्त पक्षी हो चुके हैं, जीव प्रजाति हो चुके हैं, उनका आवास स्थल है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम में से किसके साथ संबंधित है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब शुरुआत की गई थी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की? शुरुआत 1989 से 90 में की गई थी, 1989-90 में की गई थी। इनमें से कौन आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल है? आर्द्र भूमि की श्रेणी में जो शामिल है वो है भिंडावास, और भिंडावास हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। भिंडावास एक झील भी है और भिंडावास एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो झज्जर के अंदर है, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हथनीकुंड झील यानी कि हथनीकुंड बैराज ताजेवाला नामक नाम से, तो राइट ऑप्शन है इसका यमुनानगर आ जाएगा। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र आ जाएगा। करनाल सरोवर करनाल के अंदर आ जाएगा। बीरबारा प्रतिबंध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बीरबारा प्रतिबंध वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर सी जींद जिले के अंदर है। जींद शहर से हांसी रोड पर यह स्थित है। वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। राज्य के वन विभाग रिपोर्ट 2011 के अनुसार कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 6.80% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले के अंदर है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर जिले के अंदर है। और आप सब लोग ये भी जानते होंगे इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। हरियाणा का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो है यमुनानगर जिला, जो अपने हिमाचल प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में, उत्तराखंड के साथ में। हरियाणा सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो उत्तराखंड के साथ में करता है। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर ही कालेसर यानी कि शिव मंदिर यहाँ पर है। कालेसर शिव मंदिर के नाम पर ही इसका नाम कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में हरियाणा के कौन से जिले में किया गया है? हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंचकुला जिले का निर्माण कब किया गया? 15 अगस्त 1995 को किया गया। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आने वाला जिला वो कौन सा है? पंचकुला जिला। छोटे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला फरीदाबाद और दूसरे नंबर पे आता है वो आता है मेरे दोस्तों पंचकुला जिला। ठीक है, पंचकुला को किसको मिला के किया गया था? पंचकुला और कालका जो तहसील है उसको मिला के इसका निर्माण किया गया था। पहले अम्बाड़ा जिले की जो कालका और पंचकुला तहसील हुआ करती थी उसको मिला के इसका निर्माण किया गया था। मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन किस स्थान पर स्थित है? यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में एक खूबसूरत कौन सी शैली का गार्डन है? ये मुगल शैली का यानी कि मुगल गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। 17वीं शताब्दी का है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कौन से जिले के अंदर स्थित है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर का एक गांव है चुरपुर गांव, यमुनानगर के चुरपुर गांव के अंदर है। औषधीय जो पौधे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में औषधि के पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, इस पार्क का निर्माण औषधि के पौधे उगाने के लिए किया गया है। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य परक का प्रजनन केंद्र है। मोरनी और पंचकुला में कौन सा प्रजनन केंद्र है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तित्तर प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला जिले के मोरनी में, हरियाणा के पंचकुला जिले में मोरनी में कौन सा प्रजनन केंद्र है? तित्तर प्रजनन केंद्र है। तो बात की जाए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये आपका पिंजौर के अंदर है, पिंजौर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बक के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई? जो पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला जिले के पिंजौर में है, जिसकी स्थापना
2001 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? सबसे कम हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है, और सबसे ज्यादा की बात की जाए तो पंचकुला जिले में है। पंचकुला जिले के अंदर लगभग 390 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। पंचकुला जिले का सबसे पहले नंबर पर आता है वनों में, और उसके बाद आता है यमुनानगर जिले का, फिर गुरुग्राम का, और हरियाणा के सबसे कम में जो आता है वो फतेहाबाद आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर किसके पेड़ लगाए गए हैं? हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर यूकेलिप्ट्स के पेड़ लगाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यूकेलिप्ट्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूकेलिप्ट्स यानी कि सफेदा, ठीक है। बंजर भूमि पर यूकेलिप्ट्स के वृक्ष लगाए गए हैं। बंजर भूमि पर, हरियाणा के राजमार्गों पर हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला पेड़ है वो यूकेलिप्ट्स का पेड़ है, और पीपल हरियाणा का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। भाई वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। कुरुक्षेत्र में भी कहां पर? भोर सैदान के अंदर, भोर सैदान गांव के अंदर है मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर? राइट ऑप्शन बन जाएगा 3.59%। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में राज्य वन नीति को सतत विकास, यानी कि वन संसाधनों का जितना भी सतत विकास है उनको बढ़ावा देने के लिए एक राज्य नीति भी लागू की गई थी। तो हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष राज्य नीति को कब स्वरूप तैयार किया? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो 2006 के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के कौन से जिले में है? सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के, राइट ऑप्शन बन जाएगा गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम अभी क्या कर दिया गया? गुरुग्राम कर दिया गया है। इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया था? 1972 में किया गया था। और आप सब लोग ये भी जानते होंगे हरियाणा में दो ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को उद्यान का दर्जा दिया गया 1991 में, और जो आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है उसको उद्यान का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 2003 में। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाने वाला पेड़ है? राइट ऑप्शन बन जाएगा यूकेलिप्टस का पेड़। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा 2006 के अंदर जो है एक नीति बनाई गई थी। इस नीति के तहत हरियाणा राज्य में 20% वन और वृक्ष आवरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो जोड़े आपको मिलाने हैं। कलेसर रिजर्व वन कहाँ पर है? कलेसर रिजर्व वन यमुनानगर के अंदर है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्थान रोहतक के अंदर है। ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ए का आपका सेकंड हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया गया? ए का सेकंड। तो यहाँ पे देना था, ये ऐसे देना था, ठीक है, ऐसे देना था। तो ये आपका जैसे ए वाले हैं, ये बी वाले हैं और ये सी वाले हैं। तो ए का सेकंड देखो कहाँ पे है? यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ए का सेकंड हो जाएगा और बी का फोर्थ हो जाएगा, मतलब यही ऑप्शन आपका नजर आएगा, ठीक है। ये वाला बी ऑप्शन आपका नजर आएगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, और ये ऊपर मिलान करने हैं ऐसे, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों। पढ़ो वहीं से जहाँ से अभी आपका टाइम कम लिया जाए और कम आपको ज्यादा सिलेबस करवाया जाए। कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र जिला कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन बन जाएगा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र। बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। कलेसर कहाँ पर है मेरे दोस्तों? यमुनानगर के अंदर है। खापरवास भी कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। हरियाणा का एक जिला जिसके अंदर दो वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तो खापरवास है और एक आपका भाई भिंडावास है। ये कहाँ पर है? दोनों झज्जर के अंदर है। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के भिवानी के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के भिवानी के कैरू के अंदर चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर है, जिसको बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पानीपत जिला। पानीपत जिले में दरी का निर्माण किया जाता है, बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। पानीपत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। टेक्सटाइल टेक्सटाइल सिटी के नाम से, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है, और कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र है? पानीपत जिला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरियां बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? तो समुदाय पूछा गया तो हरियाणा का जाट समुदाय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला हाथकरघे के लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन बन जाएगा पानीपत जिला। बुनकरों का शहर के रूप में पानीपत जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज
एस्टवाइल नॉन यानी कि ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को किस नाम से जाना जाता था? राइट ऑप्शन बन जाएगा पंजाब कॉटन मिल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंजाब कॉटन मिल्स की स्थापना कब की गई थी? 1938 के अंदर की गई थी। बाद में इसका जो अधिग्रहण किसके द्वारा कर लिया गया था? 1964 के अंदर ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। बाद में इसका जो नाम बदला गया वो भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया, भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। लेकिन 2007 में इसका नाम ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड किया गया। कब किया गया? 2007 में। 1938 में पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से जाना जाता था, स्थापना 1938 में की गई थी। बाद में 1964 के अंदर ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड इसका नाम किया गया। बाद में फिर बदल के भिवानी किया गया। फिर 2007 में ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल मिल कर दिया गया। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? राइट ऑप्शन बन जाएगा 1977 के अंदर की गई थी, 1 अप्रैल 1977 को। ठीक है। ऑप्शन नंबर, भाई हरियाणा का जो दूध उत्पाद है वो किस नाम से बिकता है? वो वीटा ब्रांड के नाम से बिकता है, वीटा ब्रांड के नाम से बिकता है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में कौन से नाम से बिकते हैं? वीटा के नाम से बिकते हैं। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान कौन से नगर के समीप है? पांडु पिंडारा आपका जींद के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांडु पिंडारा भाई क्यों है? एक पौराणिक कथा है, उनके अनुसार पांडवों ने यहाँ पर पितरों का क्या किया था? पिंडदान किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? पिंडदान पड़ गया था। सोमवती यानी कि सोमवार की अमावस्या को यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना की बात की जाए तो कब की गई थी? रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में की गई थी। यहाँ पर जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी मरम्मत का काम किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल ऑप्शन नंबर बी यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, शुगर सिटी के नाम से भी यमुनानगर को जाना जाता है। सबसे पुरानी जो शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल, वो भी कहाँ पर है? वो भी मेरे दोस्तों यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा में पित्तल नगरी कौन सी है? हरियाणा में पित्तल नगरी रेवाड़ी। वैसे प्राचीन काल में किसको? जगाधरी को भी। अगर आपको रेवाड़ी और जगाधरी दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप रेवाड़ी लगाओगे, अगर आपको रेवाड़ी दिया नहीं है जगाधरी दिया है तो जगाधरी लगाओगे, क्योंकि पहले जगाधरी में भी पित्तल के बर्तनों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ करता था, यानी कि पित्तल के बर्तन बनाए जाते थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है, उस कंपनी का नाम आपको बताना है। राइट ऑप्शन बन जाएगा मेक माई ट्रिप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेक माई ट्रिप एक भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जिसकी स्थापना 2000 के अंदर की गई थी, जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत यानी कि हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा जिला मेरे दोस्तों? यमुनानगर जिला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसको चीनी मिले हैं, भारी मशीनरी कारखाने हैं, पेपर मिले हैं, इस्पात कारखाने हैं। बल्लारपुर पेपर मिल है, सरस्वती शुगर मिल भी इसी जिले के अंदर स्थित है और पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थापित किया गया है? नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से कौन से स्थान पर होता है? हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण धारूहेड़ा यानी कि रेवाड़ी के अंदर किया जाता है। और राइट ऑप्शन और कहां पर किया जाता है? हीरो मोटरसाइकिल का गुरुग्राम के अंदर भी किया जाता है, गुरुग्राम के अंदर, और धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर भी किया जाता है। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कौन से जिले में है? रेवाड़ी यानी कि धारूहेड़ा के अंदर है। कुंडली गांव कुंडली गांव सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? केएमपी कुंडली मानेसर पलवल। तो कुंडली कौन से जिले के अंदर है? सोनीपत जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाई कुंडली के अंदर क्या है? NIFTEM NIFTM संस्थान स्थित है। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय खाद्य
प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान इसका नाम है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? होंडा मोटरसाइकिल का जो निर्माण होता है, होंडा मोटरसाइकिल पूछा गया है आपसे, यहाँ से हीरो नहीं पूछा गया। तो होंडा का कहाँ पर होता है? मानेसर, गुरुग्राम के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ था? कारों का निर्माण हुआ था। मारुति कंपनी यहाँ पर आई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति कंपनी 1982 के अंदर पहली मारुति सुजुकी की इकाई स्थापित की गई थी। वर्तमान में हरियाणा में कितनी मारुति सुजुकी की कंपनी है? 3 मारुति सुजुकी की कंपनी है मेरे दोस्तों, खरगोदा, मानेसर, गुरुग्राम। ठीक है, खरगोदा के अंदर अभी तीसरी इकाई लगाई गई है। और पूरे हरियाणा, पूरे भारत के अंदर मारुति की कितनी है? 4 इकाइयां हैं। अकेले हरियाणा के अंदर 3 इकाइयां हैं। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1998 में यानी कि 1998 में की गई थी। पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है। ये 7वीं रिफाइनरी है मेरे दोस्तों, 7वीं रिफाइनरी। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तेल शोधक कारखाना लगा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कारखाना लगा है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड की रिफाइनरी। भारतीय तेल निगम लिमिटेड की रिफाइनरी। पानीपत जिले के बाहुली क्षेत्र में कौन सा कारखाना लगा है? तो तेल शोधक कारखाना। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन रिपीट करवाते हो। मेरे दोस्त, मैं आपको ये दिखाने के लिए रिपीट करवाता हूँ कि हर क्वेश्चन जो है आपके अलग अलग एग्जाम के अंदर सेम डिक्टो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करते हैं और एक आपको मैं करंट अफेयर्स की मैराथन लेकर आऊंगा, तो मेरे दोस्तों आपके 25 में से हरियाणा जीके में 23 से 24 नंबर कहीं पे भी आपके जाने वाले नहीं है। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है मेरे दोस्तों अम्बाड़ा जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सर्जिकल उपकरण बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। अम्बाड़ा को विज्ञान नगरी कहा जाता है। अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। अम्बाड़ा में एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अम्बाड़ा का नाम अंबा देवी के नाम पर पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से यह विज्ञान शहर कहलाता है? वो है अम्बाड़ा जिला। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का वैज्ञानिक उपकरण का सबसे बड़ा निर्माता अम्बाड़ा जिला। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा सरकार ने कहां पर $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है? हरियाणा सरकार कहां पर $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम के अंदर विकास करने जा रही है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। और कहां पर? गुरुग्राम में भी, सोहना और मानेसर के अंदर मेरे दोस्तों, सोहना और मानेसर के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर कौन से स्थान से निकाली गई है? ताजेवाला यानी कि हथनीकुंड बैराज से निकाली गई है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हथनीकुंड बैराज जिसका निर्माण 1335 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक का ज्यादातर निर्माण, नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। ये कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम के अंदर है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है हरियाणा की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में आता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी गुरुग्राम को कहा जाता है। पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांसे के बर्तनी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर जिला रेवाड़ी जिला भाई। और हिसार जिले के बारे में आप जानते होंगे, हिसार जिले को इस्पात नगरी, ठीक है, यहाँ पर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोहे का निर्माण होता है। सोनीपत जिले को आपको एटलस साइकिल यहाँ पे बनते हैं। खरखोदा के अंदर अभी यहाँ पर मारुति कंपनी भी लगाई गई है। पलवल को आप कॉटन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? पलवल को जाना जाता है। धारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? धारुएड़ा कहाँ पर है मेरे दोस्तों? रेवाड़ी के अंदर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली जयपुर हाईवे पर है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल कौन से स्थान पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर चीनी मिल जो है वह मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शाहबाद के अंदर है। शाहबाद के अंदर है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 19 यानी कि 1984-85 में की गई थी। हरियाणा की सबसे पुरानी जो मिल है वो कहाँ पर है? यमुनानगर यानी कि सरस्वती शुगर मिल है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर शक्कर की मिलें हैं? तो शाहबाद हो जाएगा।
कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद जो सहकारी चीनी मिल है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 से 1985 में। हर क्वेश्चन देखो जितने में कराऊंगा बस उतना ही कर लो भाई। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो 1 जुलाई से ये जो क्लासेज है उनको ज्वाइन कर लो। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल कौन से स्थान पर है? कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल शाहबाद के अंदर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऊन उद्योग के लिए पूछा गया कौन से नगर को जाना जाता है? पानीपत को बुनकरों के शहर के भी नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना रेवाड़ी यानी कि धारूहेड़ा के अंदर है। गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, CFLD, चाइना फॉर्चून। ठीक है, यहाँ पे फॉर्चून, चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ समझौता किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सूरी बाजार के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पर है? रोहतक जिले के अंदर है। डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। थोक कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार रोहतक के अंदर सूरी बाजार। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ पर लगता है? रोहतक के अंदर लगता है। रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा कैसा बाजार है? कपड़ा बाजार है। सिटी 2022 के अंदर। भाई रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है और कुछ नहीं। साइबर सिटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? साइबर सिटी हरियाणा की सबसे पहले हरियाणा का जो साइबर थाना वो कहाँ पर खोला गया था? गुरुग्राम के अंदर खोला गया था। तो साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। वर्तमान में हरियाणा में कितने साइबर थाने हैं? वर्तमान में हरियाणा में 29 साइबर थाने हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, साइबर सिटी की स्थापना गुरुग्राम में कब की गई थी? 2003 के अंदर की गई थी भाई। ठीक है, 2003 के अंदर की गई थी। और गुरुग्राम को आप सब लोग जानते होंगे हरियाणा की आर्थिक सिटी भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है गुड़गांव, मानेसर, बावल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। HSIDC का पूरा नाम क्या है? HSIDC का पूरा नाम इसने पूछा है। तो यहाँ पर HSIIDC लिखना चाहिए। ठीक है, IIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी। और HSIIDC का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करवाता है? इसका काम क्या है भाई? नए नए स्टार्टअप शुरुआत करने हैं, नए नए उद्योग शुरुआत करने हैं। ठीक है, उनके लिए ये सुविधा प्रदान करवाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर एटलस साइकिल बनते हैं। और कहाँ पर बनते हैं? जींद जिले के अंदर भी बनते हैं। 1951 में सोनीपत जिले के अंदर एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना की गई थी। सोनीपत जिला कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? सोनीपत जिला रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। सोनीपत से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। ये शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है, वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है? काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना। ठीक है, यहाँ पर साइकिल कारखाना है तो इसलिए सोनीपत को साइकिल सिटी या एटलस सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा में एटलस इंडस्ट्री कहाँ पर है? एटलस इंडस्ट्री जो है हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले के अंदर स्थित है? धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। फतेहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फतेहाबाद जिला पूछा गया है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फतेहाबाद जिला जो प्रसिद्ध है वो सूती धागों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते होंगे फतेहाबाद जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। उनके बेटे के नाम पर, फतेह खां के नाम पर, उन्हें फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद का नाम पड़ा था। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? फतेहाबाद जिले के अंदर पाए जाते हैं। और फतेहाबाद जिला कपास यानी कि सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या है? फरीदाबाद हरियाणा का उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या है मेरे दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, और फरीदाबाद आप सब लोग जानते होंगे हरियाणा का सबसे छोटा जिला है।
फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला मेरे दोस्तों, 742 वर्ग किलोमीटर के साथ में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे केवल शहर की बात की जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो फरीदाबाद जिला है। उसके बाद जो नंबर आता है वो गुरुग्राम का आता है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद जिला, लेकिन पूरे जिले की बात की जाए तो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद, और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा, फरीदाबाद। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर जी मेरे दोस्तों, फरीदाबाद जिला है। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक कर देना मेरे दोस्तों, शेयर कर देना भाई ज्यादा से ज्यादा। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए मशहूर है? वो है शानदार कपड़े और कालीनों के लिए मशहूर है पानीपत जिला, ऑप्शन नंबर है। यहाँ पर जैसे पर्दे हो गए, कंबल हो गए, कालीन हो गए, बहुत सारे मिलते हैं। तो ये भी आप लोग जानते होंगे कि पानीपत जो है कब तक करनाल जिले का भाग था? 31 अक्टूबर 1989 तक ये करनाल जिले का भाग था, करनाल जिले का भाग था। लेकिन 1 नवंबर 1989 को इसे अलग करके नया जिला बनाया गया। ठीक है, नया जिला बनाया गया। वो जिला है जो 2 बार मिलाया गया था। ठीक है, फिर वापस इसको जो है बनाया गया था जिला। हरियाणा के किस स्थान पर लोहे पाइप का सर्वाधिक उद्योग है? ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिसार जिले के अंदर। हिसार जिले को इस्पात नगरी यानी कि स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? हरियाणा का हिसार को स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का जो रेवाड़ी जिला है वो पित्तल बर्तन के उद्योग के लिए, टिल्ला जूता के लिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिले का मेरे दोस्तों तिल्ला जूता उद्योग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना कौन से वर्ष के दौरान की गई थी? यमुनानगर में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1937 में की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, तो वैसे 1937 होना चाहिए, तो जो इसके जो पास में वो आप ऑप्शन लगा सकते हो, 1938 लगा दो। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना, जो सही आंसर है वो 1937 है, लेकिन एचएसएससी ने उस टाइम पे यही आंसर दिए थे और इसको सही आंसर माना था। ठीक है, लाख की चूड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लाख की चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है महेंद्रगढ़ जिला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था? हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 में की गई थी। सबसे पहले मेरे दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? 1923 में बेंगलुरु के अंदर की गई थी सबसे पहले। बाद में इसकी जो स्थापना है 1995 में कहाँ पर की गई? करनाल जिले के अंदर इसकी स्थापना की गई। 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 1989 में हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को दर्जा मिला। हरियाणा में वर्तमान में पशुपालन मंत्री, डेयरी मंत्री हरियाणा के कौन है? श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा, श्याम सिंह राणा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में कौन से वर्ष के दौरान किया गया था? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में किया गया था। निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ की स्थापना कहाँ पर की गई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ पर की गई? गुरुग्राम के अंदर की गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कब की गई? 1965 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1965 में। सबसे पहले भारत में 1965 में गुजरात के कांडला के अंदर SEZ यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया था मेरे दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में आपका हरियाणा के गुरुग्राम को भी SEZ क्षेत्र की स्थापना की गई है, यानी कि NCR स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो क्षेत्र आते हैं। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र कौन से जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? राइट ऑप्शन बन जाएगा झज्जर जिले के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झज्जर जिले के अंदर। ठीक है, और किसके लिए? झींगा मछली का जो उत्पादन होता है ना उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
हरियाणा खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? हरियाणा खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो सबसे पुरानी सरस्वती जो मिल है वो सरस्वती शुगर मिल है। सरस्वती शुगर मिल को एक सार्वजनिक कंपनी है, सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक है, निगमित किया गया एक सार्वजनिक कंपनी के तहत। कब किया गया? 2000 में किया गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो कार का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? मारुति करती है। वर्तमान में हरियाणा में मारुति की कितनी इकाइयां? वर्तमान में हरियाणा में मारुति की 3 इकाइयां हैं। भारत सरकार ने फरवरी 1981 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ, सुजुकी यानी कि जापान की जो कंपनी है उसके उद्यमी के साथ मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड की स्थापना की और 1982 में अपनी पहली यूनिट मेरे दोस्तों मानेसर यानी कि गुरुग्राम में की गई थी। मारुति कंपनी ने 1983 में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मारुति 800, 1983 के अंदर। नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से किस शहर में मारुति सुजुकी का विनिर्माण है? तो मारुति सुजुकी का जो विनिर्माण किया जाता है वो गुरुग्राम में किया जाता है, मानेसर में किया जाता है और तीसरी इकाई लगाई गई है खरखोदा के अंदर। मारुति निर्माण कारखाना कहाँ पर है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा में मारुति उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो भी आपका गुरुग्राम। अभी मैं बोल रहा हूँ 3 लगाई गई है, ठीक है, 3 हो गई हैं, गुरुग्राम, मानेसर और खरखोदा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, फरीदाबाद में पूछा गया कि कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में किस चीज की फैक्ट्री है? ट्रैक्टर की, रेफ्रिजरेटर, रबर, टायर। तो सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फरीदाबाद आप सब लोग ये भी जानते होंगे एनसीआर के क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आता है और हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। इनमें से किसे हरियाणा का पित्तल शहर कहा जाता है? हरियाणा का पित्तल शहर तो मैंने पहले ही बताया था आपको दोस्तों, जगाधरी यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप भी है जहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस का निर्माण भी किया जाता है और इसी के साथ में रेवाड़ी को भी पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में फूड पार्क हैं, तो अभी तो हरियाणा में सभी जिलों के अंदर फूड पार्कों की स्थापना कर दी गई है, लेकिन उस टाइम में मेरे दोस्तों नरवाना, साहा और डबवाड़ी, नरवाना जींद के अंदर, राई सोनीपत के अंदर, शाह अम्बाड़ा के अंदर, डबवाड़ी सिरसा के अंदर 4 ही फूड पार्क थे, लेकिन अभी सभी जिलों के अंदर फूड पार्क की स्थापना कर दी गई है। तो आपको ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत नगर मेरे दोस्तों साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोनीपत को पहले किस नाम से जाना जाता था? स्वर्णप्रस्थ यानी कि सोने का शहर के नाम से, सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की गई है? हरियाणा सरकार में प्रथम उद्योग नीति कब लागू की गई थी? 2005 में लागू की गई थी। तो यहाँ पे दिया नहीं गया है। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की गई है? तो अभी तो रोजगार नीति भाई, हरियाणा सरकार ने उद्यम और रोजगार नीति लागू की है 2020 में, अभी फिलहाल में नई नीति, ठीक है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। पहले हरियाणा में जो प्रथम उद्योग नीति, पहली उद्योग नीति यहाँ पे देना था प्रथम उद्योग नीति, तो आएगा 2005, ठीक है, प्रथम उद्योग नीति हरियाणा में 2005 में। अभी नई उद्योग नीति 2020 में लागू की गई है, ठीक है। मृदबांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मृदबांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राइट ऑप्शन आपका भी देखिए, मृदबांड के लिए रोहतक का गिरावट भी है, वैसे हिसार जिला भी है, ठीक है। मृदबांड के लिए हिसार जिले को भी जाना जाता है और मृदबांड के लिए रोहतक का एक गिरावट है और एक मदीना है, वहां पर मृदबांडों की प्राप्ति हुई है। और जो रोहतक का जो गिरावट है, रोहतक का जो गिरावट है उसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? 2006 में की गई थी, वहां से मृद भांड मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे और एचएसएससी ने इसका यही आंसर ज्यादा माना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, सूची को मिलान करना है। मेडी सिटी के नाम से, पेपर सिटी के नाम से, पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर हो जाएगा और शुगर सिटी के नाम से, यहाँ पे क्या दे दिया भाई, शुगर सिटी के नाम से यमुनानगर को भी जाना जाता है, यमुनानगर को भी। मेडी सिटी गुरुग्राम, शुगर सिटी, पलवल कैसे लगा दिया? पलवल तो नहीं है, कॉटन सिटी देना था यहाँ पे शायद। और अप्रेंटिस सिटी के नाम से अम्बाड़ा, अप्रेंटिसशिप सिटी या अप्रेंटिस सिटी, तो यहाँ पे कॉटन सिटी देना था इसको।
कॉटन सिटी लिखो यहाँ पे, ठीक है, कॉटन सिटी के नाम से पलवल को। तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और बी का आपका पहला, और सी का तीसरा, और डी का चौथा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर पहला, कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है पलवल को, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। करनाल जिले में निर्मित लिबर्टी के जूते, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लिबर्टी का जो शूज का जो इतिहास है बहुत पुराना है। इसकी जो स्थापना करनाल में 1954 में की गई थी भाई, ठीक है। एक तो धर्मपाल थे, एक पुरुषोत्तम थे, और राजकुमार बंसल, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। बावल आता है रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बावल आता है रेवाड़ी के अंतर्गत भाई, और ये राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर के अंतर्गत भी आता है बावल, ठीक है। और HSIIDC के द्वारा विकसित है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा ये विकसित है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। बावल दिल्ली मुंबई कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू किया गया। राइट ऑप्शन रहेगा 2006 से लागू किया गया था। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है। तो हरियाणा के ऑप्शन नंबर डी, अंबाला, भिवानी और जींद। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रति व्यक्ति जो हो गई है मेरे दोस्तों 1165 के आसपास दूध की जो खपत है प्रति व्यक्ति। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है। हरियाणा में निर्मित किया जाता है लिबर्टी के जूते का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर बनते हैं, ये करनाल के अंदर बनते हैं। हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। वो है मेरे दोस्तों HMT पिंजौर पंचकुला के अंदर। HMT की स्थापना हरियाणा में पिंजौर पंचकुला के अंदर में दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, पिंजौर में कारखाने को बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया, 2016 के अंदर बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT कौन से नगर में स्थित है, पिंजौर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स पिंजौर। हरियाणा के यमुनानगर को और कहा जाता है, हरियाणा के यमुनानगर को कागज का शहर यानी कि पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस्पात के शहर के नाम से हिसार जिले को जाना जाता है। कपड़ा का शहर यानी कि आप बोल सकते हैं पानीपत शहर को जाना जाता है। और तांबे का शहर आप बोल सकते हैं मेरे दोस्तों रेवाड़ी को जाना जाता है। पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया संयंत्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है। यूरिया संयंत्र हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूरिया संयंत्र की स्थापना नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा 1 सितंबर 1979 को की गई थी। 1 सितंबर 1979 को की गई थी। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक कौन से राज्य के अंदर स्थित है। राइट ऑप्शन बन जाएगा झारखंड के अंदर भाई। डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंगनीज हरियाणा के कौन से जिले में पाया जाता है। ज्यादातर खनिजों के लिए जो प्रसिद्ध जिला जाना जाता है वो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है। तो मैंगनीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। HARIDA HAREDA हरेडा, हरेडा की फुल फॉर्म पूछी गई है। हरेडा की जो फुल फॉर्म है जिसका गठन कब किया गया था, 1997 में किया गया था। हरेडा की जो गठन किया गया था 1997 में किया गया था। किसके लिए किया गया था भाई, ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए। तो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। जिला महेंद्रगढ़ में लगभग सभी के सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आपके मैंगनीज पाया जाता है। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए चूना पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दादरी तहसील जो दादरी जो है ना, दादरी जो है दादरी में चूने की चूड़ियां मिलती हैं, चूने की चूड़ियां मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हिसार जिले के अंदर है। और हिसार में भी कहाँ पर है, खेद्दड़ के अंदर है, खेद्दड़ गांव के अंदर। कब स्थापित किया गया था, खेद्दड़ गांव के अंदर
2007 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 600 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्र की यहाँ पर बिजली उत्पादित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? वो है मेरे दोस्तों महेंद्रगढ़ जिला। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? हरियाणा में पूछा गया इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? टंगस्टन भी नहीं पाया, चूना पत्थर, मैंगनीज भी पाया जाता है, स्लेट भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे लिखना था हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो टंगस्टन लगाओगे। कौन सा लगाओगे? टंगस्टन लगाओगे। चूना पत्थर भी पाया जाता है, मैंगनीज भी पाया जाता है, स्लेट भी पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर आपका जैसे आपका महेंद्रगढ़ हो गया, रोहतक, हिसार, अंबाला। स्लेट महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में पाई जाती है, परंतु टंगस्टन राज्य के अंदर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे लगाना था हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? टंगस्टन नहीं पाया जाता है। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या उत्तरदायी है? हरियाणा में ऊर्जा के उत्पादन हेतु हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भाई। हरियाणा किसमें 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 1970 यानी कि 1970 के अंदर 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला हरियाणा जो है देश का पहला राज्य था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। फतेहाबाद जिले के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, गोरखपुर के अंदर भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पूछा गया तो कोयला जो है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। देखिए ऊर्जा को स्रोत करने के दो प्रकार होते हैं, एक तो परंपरागत होते हैं और गैर परंपरागत होते हैं। ठीक है, परंपरागत किनको बोला जाता है भाई? ऊर्जा के कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोतों को गैर परंपरागत बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? गैर परंपरागत, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, गैर परंपरागत। और पारंपरिक किसको बोला जाता है? जो जैसे को जो कभी खत्म नहीं हो सकते, कौन से? हवा, पानी, सूर्य की किरणें। और परंपरागत या अनवीकरणीय जिनको बोला जाता है जो सीमित मात्रा के अंदर उपलब्ध है। तो पारंपरिक क्या हो जाएगा? कोयला। जो सीमित मात्रा के अंदर उपलब्ध है उनको पारंपरिक यानी कि परंपरागत बोल देते हैं। पारंपरिक या परंपरागत बात एक ही है। ठीक है, जो सीमित मात्रा के अंदर है। और जो भाई गैर परंपरागत जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य की किरणें हो गई। ठीक है, हरेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है क्या? किसके माध्यम से? ऑप्शन नंबर डी गैर पारंपरिक की नोडल एजेंसी है। ठीक है, हरेडा की स्थापना कब की गई थी? 1997 के अंदर की गई थी, 1997 में। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र पानीपत, सी ऑप्शन। हरियाणा के किस शहर को इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है? हिसार शहर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम किसके अंदर समृद्ध है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी स्लेट के अंदर समृद्ध है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPGC, बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना पूछी गई कब की गई थी? तो बहुत बार डेट भी लिखी होती है, तो 17 मार्च 1997, 17 मार्च 1997 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला जिले के अंदर इसका मुख्यालय है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। दिन बंधु राम पावर प्लांट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? दिन बंधु हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। सिटी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, 2000 दीनबंधु सर छोटूराम ने अपना काम कब से करना शुरू कर दिया था? 2008 में यहाँ से काम होना शुरू हो गया था। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रिक जो चीन की कंपनी है उसके सहयोग से की गई है। मैंगनीज हरियाणा के कौन से जिले में मिलता है? मैंगनीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मिलता है। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल सिटी के नाम से पानीपत जिले को, तेल रिफाइनरी भी है, तेल शोधक कारखाना भी है। पानीपत के बाहुली में तेल शोधक कारखाना लगा है, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? हरियाणा के थर्मल पावर स्टेशन भाई हिसार के अंदर है। हिसार यानी कि खेदड़ के अंदर है, खेदड़ के अंदर है। ठीक है, खेदड़ गांव के अंदर है। और कौन सा है जिस खेदड़ गांव के अंदर? राजीव गांधी, नाम क्या है इसका? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। हरियाणा के यमुनानगर में हाइड्रोलिक स्टेशन है, हाइड्रोलिक स्टेशन
हाइड्रोलिक स्टेशन, ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कौन सा पावर प्लांट है? दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट। महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क अधिक मात्रा के अंदर मिलता है? अधिक मात्रा के अंदर तो अधिक मात्रा में पूछा गया है, वैसे तो चीनी मिट्टी भी, तो अधिक मात्रा में तो चूने का पत्थर मिलता है, अधिक मात्रा में चूने का पत्थर मिलता है। लेकिन बहुत सारे खनिज जो है महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, वह कौन सा खनिज ऐसा का जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कलियाड़ा गांव के अंदर पाया जाता है? वो है प्रकम्पी पत्थर, जिसको बोला जाता है हिलना पत्थर, डांसिंग स्टोन, ठीक है, हिलना पत्थर। तो ठीक है, कलियाड़ा। अब कलियाड़ा किधर आ गया? अभी चरखी दादरी के अंदर आ गया, ठीक है, चरखी दादरी के अंदर आ गया। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? हरियाणा के कौन से जिले में थर्मल पावर स्टेशन? यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहां से कहां तक 220 किलोवाट से वोल्टेज से की 50 किलोमीटर लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, बादशाहपुर से रेवाड़ी, बादशाहपुर से रेवाड़ी बिछाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य स्तंभ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन है, कौन सा सही सुमेलित है? कैथल में न्यूक्लियर पावर प्लांट, जींद में थर्मल नहीं है, ना हिसार में है, तो पहला ही सही है केवल, ठीक है। पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दीनबंधु छोटूराम कहाँ पर है? दीनबंधु छोटूराम पावर स्टेशन यमुनानगर के अंदर, यमुना। राजीव गांधी कहाँ पर है? हिसार के अंदर, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। इंदिरा गांधी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी थर्मल पावर स्टेशन झज्जर के अंदर है, ठीक है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पानीपत में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खनिज संसाधनों में कौन से जिले की प्रमुखता है? खनिज संसाधनों में महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुखता है। मैंगनीज हरियाणा के कौन से जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। तो पूरे आपको 150 क्वेश्चन करवाए, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मेरे दोस्तों आप पूरी बेहतरीन तरीके से 170 रुपीज़ में कंप्लीट PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और सभी क्लासेस को जिसने कुछ नहीं किया आज तक, अगर वो इस सीरीज को ज्वाइन करता है 60 नंबर वो भी लेकर आएगा। और जिसने बहुत कुछ किया है वो तो मेरे दोस्तों इस सीरीज को ज्वाइन करके 80 नंबर लेकर आएगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे भाई, मिलते हैं कल की क्लास में।